जय हिंद। आज टेस्ट सीरीज 26 देखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन से निर्देश दिए थे? पहला, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा देने का अनुरोध किया। नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने सैनिकों से अपने पद छोड़ने की अनुरोध किया। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने रियासतों के शासकों से अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करने का अनुरोध किया। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंटबेटन योजना में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था? सिंध नहीं था, बलूचिस्तान भी नहीं था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ये आपका था। तीसरा क्या हो जाएगा आपका सही? नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशित किए थे? तो कॉमनवेल्थ बिल्कुल, द हिंदू नहीं होगा आपका, द हिंदू का हो जाएगा आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किए थे। न्यू इंडिया ये आपका होगा, एनी बेसेंट ने समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। और द तलवार आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में किए थे, इसलिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित किया। तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, लॉर्ड वेवेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? लॉर्ड विलियम वेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन, ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। लॉर्ड हेस्टिंगस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, क्या होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसलिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। और उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। उन्होंने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। ठीक है। वे कुछ समय तक अमेरिका में रहे। उन्होंने केंद्रीय असेंबली के लिए
भी चुना गया, केंद्रीय असेंबली के लिए भी चुना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस घटना को ऑपरेशन रूबिकॉन नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेल में रहते हुए गांधी का आमरण अनशन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार इस लड़ाई में वैश्विक समर्थन चाहता हूँ, इस कथन से कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है? तो कौन सा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को सटीक रूप से दर्शाता है? तो चलिए देखते हैं। पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, इस सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच दरार को सुलझाया गया। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वराज पार्टी की स्थापना में शामिल थे? तो स्वराज पार्टी, तो इस स्वराज पार्टी की स्थापना में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ये आपका नहीं होंगे। सी आर दास, ये आपका हो जाएंगे। सी आर दास स्वराज पार्टी की स्थापना में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं। मोतीलाल नेहरू होंगे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडी सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है, उन्होंने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कट्टरपंथी तरीकों से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की रचना की, जो 1857 के विद्रोह की एक राष्ट्रवादी व्याख्या प्रदान करता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता जस्टिस आंदोलन की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है।
ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी और यह तमिल संस्कृत से प्रभावित था। ये आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पहली बार किस वर्ष और किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1922 इलाहाबाद में। कब? इलाहाबाद 1922। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है। दूसरा, उनके शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया। उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के बारे में चर्चा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मोहम्मद शाह के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद शाह के बारे में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित किया। ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तब रामचंद्र देवगिरी के शासक थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किया। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चैत्य वह स्थान था जहां भिक्षु निवास करते थे। तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, विहार पूजा का स्थान था। ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्शन ने अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोगाज कोई का वह स्थान है, यानी क्या बोला है? बोगाज कोई वह स्थान है जहां ऐसे शिलालेख पाए गए जिनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द का अर्थ है, तो इसका अघन्या शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गाय से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की?
तो ये किए हैं रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वछत्रांक की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? पहला आपका कहता है मेगास्थनीज मौर्य समाज के राजा बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। तो पहला आपका यह गलत हो जाएगा। दूसरा, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक मौर्य समाज को 4 जातियों में विभाजित किया। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो यानी गलत को पहचान करना है, तो गलत आपका 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म से स्यादवाद जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रारंभ में एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके पास कोई वैधानिक प्राधिकार नहीं था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ कई पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ विशेष स्थितियों में इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही को बताना है। ट्रेजरी बिल पहला क्या कहता है? ये भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण साधन है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं जो कोई ब्याज नहीं देता है। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा, ये बिल भारत में पहली बार 1917 में जारी किए गए थे। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 2019 में विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। दूसरा, यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसकी लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से 50-50 रेशियो साझा करती है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस योजना ने 2024 तक अपने 50% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 50% यहाँ नहीं होगा, यहाँ 30% होगा साथियों। ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही आपका कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चालू खाता घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देश वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की तुलना में इसका आयात अधिक कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एमपीसी का निर्णय आरबीआई के लिए लागू करना अनिवार्य है, तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, यह 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई गवर्नर भी शामिल है और इसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आपका चौथा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछ रहा है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कारण है। पहला, यह तब होता है जब वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत। दूसरा, जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो कीमत बढ़ने लगती है, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, खरीद के लिए अपर्याप्त वस्तु की उपलब्धता के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से कीमत में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार मुद्रास्फीति और तरलता के प्रबंध के लिए एसएलआर का उपयोग करती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ये जमा राशियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के पास ना होकर बैंकों के पास ही रखी जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक संविधान तरलता अनुपात यानी एसएलआर की सीमा निर्धारित करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही बताना है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला, यह आमतौर पर एक दीर्घकालिक निवेश है, पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, विदेशी निवेश आमतौर पर कंपनी के प्रबंध में शामिल नहीं होते हैं और अल्पमत हिस्सेदारी खरीदते हैं, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, यानी यहाँ पे क्या बोला था, तो गलत, तो गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा, गलत के सापेक्ष में सही को बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, केवल एक आपका क्या है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फिलिप्स वक्र के संबंध में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यह किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मिलियन डिजाइनर्स बिलियन डीमर्स पहल निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खरीदी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
यह 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, यह कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा, इसका कार्य उत्पादकों को वितरण के लिए कच्चे माल और उपकरणों का रणनीतिक भंडार बनाना है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चौथा, इसका सामाजिक उद्देश्य बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भुगतान बैंक द्वारा किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी भुगतान बैंकों द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। फार्मों के लिए चालू खाता, बिल्कुल आपका ये किया जाता है, पहला सही हो जाएगा। खुदरा ऋण, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रीपेड कार्ड जारी करना, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पद शुरुआत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सृजित किया गया था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में सदस्यों की संख्या 8 थी, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह 1949 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, आईपीजी की सदस्यता केवल लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए खुली है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष आईपीजी का पदेन अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। इस समूह का उद्देश्य भारतीय संसद के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 3 4। 1 3 4 किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, राज्यपाल का पद कनाडाई मॉडल पर आधारित है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, यह अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक रोका जा सकता है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा चौथा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो सही कौन से हैं, 1 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
यानी CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह 5 वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर क्या होता है, कार्यरत रहता है या रहती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत आपका, नहीं है। ठीक है। दूसरा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट तथा महिलाओं के लिए 2 सीट का आरक्षण का प्रावधान करेगा, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से गलत कथन है, तो यानी गलत कथन कौन से हैं, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मामले ने यह स्थापित किया है कि संसद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे, मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता या उससे वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उनके मुख्य खंडपीठ का कौन सा युग्म गलत है, तो ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों पर स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 से शामिल किए गए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ये भी आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति नहीं है, तो कौन सी संसदीय समिति नहीं है, लोक लेखा समिति नहीं होगा, प्राक्कलन समिति भी नहीं होगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संसद में कटौती प्रस्ताव का प्रकार नहीं है, तो कौन कटौती प्रस्ताव का यानी प्रस्ताव का प्रकार नहीं है, तो निंदा कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी हवाएं से प्रभावित होती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन उष्ण और शीतकाल ठंड होते हैं, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, पूर्व भाग यानी पूर्वी भाग की तुलना में मैदानी के पश्चिमी भाग के अधिक वर्षा होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भावर के दक्षिण में लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा यह वह क्षेत्र है जहां कई नदियां और धाराएं बिना किसी स्पष्ट वाहिका के
फिर मतलब वाहिका के फिर से उभरती है, जिसके परिणाम स्वरूप दलदलीय स्थितियां बन जाती है। ठीक है, यह वातावरण हरे भरे प्राकृतिक वनस्पति और विविध वन्य जीव का समर्थन करता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र की व्याख्या कर रहा है? तो ये किस क्षेत्र यानी किस भौतिक क्षेत्र की व्याख्या कर रहा है? तो ये तराई क्षेत्र की व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तराई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह किया गया था पुन्नार नदी। कौन सी नदी? पुन्नार नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषताएं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भूमध्य रेखा के पास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह वर्ष भर भारी वर्षा होती है जो आमतौर पर 2000 मिलीमीटर से अधिक होती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इनमें जैव विविधता का विस्तार बहुत ऊंचा है तथा पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत आपका कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, शीतोष्ण घास के मैदान की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्ण ग्रीष्मकाल और ठंडे शीतकाल इसकी विशेषता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह प्रति वर्ष सामान्यतः 250 मिलीमीटर से 750 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इसकी मुख्य वनस्पति में छोटी घास और ऊंचे पेड़ शामिल होते हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत को बताना, तो गलत केवल 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, मरुस्थलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला, निम्न दाब प्रणालियों की उपस्थिति। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, पर्वत श्रेणियों के कारण होने वाला वृष्ट छाया प्रभाव, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, ठंडी समुद्री धाराओं से निकटता, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत केवल एक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, भाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भाटा के संबंध में इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह उस समय होता है जब समुद्र में पानी का स्तर गिर रहा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी आकृति पर विचार कीजिए। विसर्प दिया हुआ झरना, डेल्टा, गोखुर झील। उपयुक्त को ऊपर से नीचे की ओर उनके निर्माण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विसर्प मतलब मध्य में होता है। ठीक ना, विसर्प मतलब मध्य में होता है। झरना, तो झरना क्या होता है? ऊपर की ओर से होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे झरना होगा, सेकेंड नंबर यानी मध्य में विसर्प होगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा गोखुर झील, यानी विसर्प से निर्मित होता है। ठीक है, और डेल्टा आपका चौथा चला जाएगा, ये जलधारा के नीचे की ओर होता है। जो डेल्टा होता है जलधारा के नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसलिए चौथा नंबर पे कौन हो जाएगा? डेल्टा। तो इस क्रम में इसका कूट में कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, विभिन्न नकदी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?
तो कौन सा गलत है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत में सभी नकदी फसलों में कॉफ़ी निर्यात विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक योगदान देता है। ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल इसका आंसर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में जल उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक स्तर पर चीन के बाद भारत भूजल का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत में 70% से अधिक मीठा जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्या बोला है? भारत का पहला कोयला क्षेत्र कौन सा था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कोयला खनन शुरू हुआ था? क्या हो जाएगा? रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता है? पहला, उच्च राख सामग्री, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें कितना प्रतिशत होता है? 35 से 45%। ठीक है। न्यून सल्फर सामग्री, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें होगा 0.5 से 1%। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा न्यून राख संलयन तापमान, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ न्यून नहीं, यहाँ उच्च राख संलयन तापमान होगा। ठीक है ना, यहाँ पे न्यून नहीं उच्च होगा, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में लौह अयस्क भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा नोवामुंडी खदानों यानी झारखंड में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खदानें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी विशिष्ट क्षेत्र की प्रजातियां की संरचना में क्रमिक और अपेक्षाकृत पूर्वानुमानित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रम के रूप में जाना जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई समुदाय अस्तित्व में था। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भूकंप के अधिकेंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी। कब हो जाएगा? 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियों का DNA परीक्षण शुरू किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय यानी BRABU मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सरकारी मंत्रालय या संगठन ने भारत में आयुष प्रथाओं का पहला व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, क्या हो जाएगा? NSO, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय के साथ येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, इस सूचकांक में भारत 180 देशों में से 160वें स्थान पर है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सपना सिंह को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर एशिया सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लॉन्च किया गया सुविधा पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था, मतलब किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वर्ष 2002 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष मनाया जा रहा है। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का थीम ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे ई साक्ष्य ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा अपराध की घटनाओं को रिकॉर्ड करने में पुलिस की सहायता के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश पशुधन किसानों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जिसकी शुरुआत वर्ष 2030 से होगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्राजील ने ब्रासिलिया में 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी की। ISO परिषद बैठक की स्थापना की मेजबानी की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा गलत। ठीक है। दूसरा, ISO का उद्देश्य वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा भी है, यानी बढ़ाना। ठीक है ना, उत्पादन को बढ़ाना भी है, बढ़ावा देने से भी है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा ई समृद्धि पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रही तरंग शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल ये भारतीय नौसेना नहीं, ये आपका भारतीय नौसेना द्वारा नहीं किया गया था। ठीक ना, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इस अभ्यास को अंतर संचालनीयता को बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने और भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, भारत द्वारा 2 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की गई, जिसका आयोजन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया गया था। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में कार्बनिक प्रदूषकों के फोटो कैटेलिक क्षरण के लिए धातु ऑक्साइड यानी नैनो कंपोटी यानी कंपोजिट विकसित किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की 2023 में रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रैंक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रेया गुप्ता जिन्होंने हाल ही में 2024 में कैंडिडेट चैंपियनशिप में सेबर श्रेणी में कांस्य पदक जीता, किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है तलवारबाजी से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया गया, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम विविधता का संचयन, आशा को बढ़ावा देना है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, इसका लक्ष्य हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और महासागरों की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा इंडेक्स एक्स 2024 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित पहल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा भारत अमेरिका रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहे पिक बॉल वर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसने कई कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है जिससे संक्रमण बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा क्रायोनिक्स को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भविष्य में पुनर्जीवित करने की आशा के साथ मानव शरीर को अत्यंत कम तापमान पर संरक्षित करने की प्रथा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के समुद्री खाद्य निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2023 से 24 में कुल समुद्री खाद्य निर्यात में फ्रोजन सी फूड की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, 2023 से 24 में भारत में समुद्री खाद्य निर्यात के लिए चीन सबसे बड़ा गंतव्य है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे शब्द श्रिंकफ्लेक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी उत्पादन की कीमत समान रखते हुए उसके आकार या मात्रा में कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में सूटकेस
इन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन चैलेंज 2 कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT पटना की रैंक क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 163वां। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहे 30 मीटर टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोना किया पर स्थापित किया जाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, टेलीस्कोप का प्राथमिक दर्पण 492 सावधानी पूर्वक संरेखित ऑप्टिकल और इंफ्रारेड खंडों में बना होगा। तो दूसरा भी आपका सही होगा। तीसरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में शामिल एकत्र प्रमुख भारतीय संस्थान है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में UK और भारत के शोधकर्ताओं ने तपेदिक के लिए अधिक सटीक स्कैन हेतु PET विकसित किया है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, PET स्कैन का उपयोग सामान्य रेडियो ट्रेसर यानी फ्लूडी ग्लूकोज F18 यानी FDG का उपयोग करके फेफड़ों में सूजन के लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मिर्गी के दौरे को नियंत्रण करने में मदद करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ओरान नोल्सन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जब मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लो के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद पाउडर बन जाता है। यह पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे क्षार धातुएं इनकी यानी इतनी नरम होती है कि उनके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, आयोडीन एक धातु है फिर भी यह चमकदार दिखाई देती है। बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं? फेरिक ऑक्साइड नहीं घुलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी आपका नहीं घुलता है। सोडियम ऑक्साइड ये घुल जाता है। पोटेशियम ऑक्साइड भी घुल जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का हो जाएगा, ये आघूर्णनशील है। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अम्लराज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अम्लराज के संबंध में, यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्र के वायुमंडल को ढकने वाले घने सफ़ेद और पीले बादलों में कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। तो कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दांतों की सड़न के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, पहला, यह तब शुरू होता है जब मुख में pH 5.5 से अधिक होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, मुख में उपस्थित बैक्टीरिया शर्करा का चयापचय करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दांतों में सड़न होता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, केवल 2। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ये आपका यहाँ पे गलत पूछा था, ठीक ना। तो गलत कौन सा, केवल 1। गलत के सापेक्ष में सही कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि 1 हमारा गलत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है, एक तरफ अम्ल है। ठीक है, और उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं। तो चलिए देखते हैं। चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी आपका सही हो जाएगा। संतरा में साइट्रिक अम्ल, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इमली में मैलिक अम्ल, ये आपका गलत हो जाएगा। इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टाइटेरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खमीर बेकिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है, जिससे ब्रेड या केक फूलकर नरम और स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्षिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्पष्ट तरल पदार्थ है जो शरीर के पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन में मदद करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती है। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धमनियों की दीवार पर रक्त द्वारा लगाया गया बल है। तो बिल्कुल। दूसरा, इसे सिफगेनोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। तो बिल्कुल। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेंडस के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेंडलस के संबंध के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये संशोधित तने हैं जो मुख्य रूप से आरोही पादपों को सहारा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के लिए आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यह रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बडिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बडिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसमें मूल जीव के एक छोटे से भाग
भाग से नए जीव का निर्माण शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वे रोगजनकों के कारण होने वाली बीमारियों में शरीर की रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। गोलाकार दर्पण के ध्रुव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों के किनारे पर उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? तो वाहनों के किनारे उत्तल दर्पण इसलिए लगाए जाते हैं, वे हमेशा एक सीधी प्रतिबिंब बनाते हैं, हालांकि इसका आकार उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह तारों के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है तारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कौन सा आँख के समायोजन शब्द का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अलग अलग दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आँख की क्षमता को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ को परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को हस्तांतरित करने के लिए किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी चालक में प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या हो जाएगा? यह क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनात्मक आवेशित कण अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। इस मामले में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऊपर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबे सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तारों के चारों ओर केंद्रित सकेंद्रित वृत्तों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अली वर्दी खां को बिहार का उपराज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो अली वर्दी खां को पूछ रहा था 1733 में। कब? 1733 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा, 4 मार्च 1928 को उन्होंने पटना के पास बिहटा में किसान सभा की स्थापना की। तीसरा, वे 1937 से 38 में बिहार में बक्सात आंदोलन से जुड़े थे। उपरोक्त कथनों में से बिहार के किस प्रमुख व्यक्तित्व को संदर्भित करते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RN माडखोलकर।
नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ला को किस प्रसिद्ध मामले के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया? तो तिरहुत षड्यंत्र मामला, ऑप्शन नंबर सी तिरहुत षड्यंत्र मामला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार में स्वराज पार्टी के सचिव अब्दुल बारी थे। कौन? अब्दुल बारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक प्रमुख नेता बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। ये आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेताओं और उनकी जेलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ गिरफ्तार नेता है, एक तरफ जेल है। अभियुक्त को कितने युग्म मतलब कि गलत हैं पहचानना है, तो चलिए देखते हैं। कृष्ण सिंह को बांकीपुर जेल, बिल्कुल सही। अनुग्रह नारायण को बांकीपुर जेल, ये भी आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश को हजारीबाग जेल, ये भी आपका सही हो जाएगा। योगेंद्र शुक्ला को बक्सर जेल, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें से गलत कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले को बिहार में अधिक लोकप्रियता मिली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य 16 महाजनपदों के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बिहार में पूछ रहा है, ठीक है। बागमती नदी, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। घाघरा नदी भी होगा। ये जो दोनों नदी है ना, ये नेपाल में नामपाड़ा और महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और कर्मशा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, ये दोनों, ये बाकी जो बचा है नदियाँ, ये आपका हो जाएगा, इसका उद्गम होता है विंध्याचल श्रेणी से। कहाँ? कर्मशा नदी का जो होता है ना, कर्मशा नदी का उद्गम जो है विंध्याचल श्रेणी से। ठीक है ना। पुनपुन नदी है झारखंड के पलामू से निकलता है। कहाँ से? पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से। अब ये सोन नदी आपका अमरकंटक के मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, फल्गु नदी आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। ठीक है ना, बाकी नदियों का उद्गम अलग अलग है। इन दोनों जो है नेपाल के नामपाड़ा और महाभारत श्रेणी से। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो केवल दो नदियां नेपाल से निकलती है। ठीक है ना, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नवादा जिले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.32%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन गलत है। तो इसका कौन सा कथन गलत है? सरयू नदी राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भरारी गर्म पानी का झरना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भरारी ये आपका मुंगेर जिला। किस जिला? मुंगेर जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। दो, गोपालगंज 1021। क्या बोला है? बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है, तो बिल्कुल। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर 1876, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्लाईवुड उद्योग बिहार के किस जिले में स्थित है? तो प्लाईवुड ये आपका हाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उप योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्थिक हल युवाओं को बल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद। रोहतास नहीं आता है, कैमूर नहीं आता है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, और इसका मुख्यालय क्या है? हो जाएगा गया। ठीक ना। उपरोक्त में से कौन सा जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो 5 जिले आते हैं। ठीक ना, पांचों का हम नाम बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, 4, 5 सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम धारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बिहार का सबसे पुराना नगर निगम है? तो पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार के 38 जिले के रूप में अरवल को जहानाबाद से अलग किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में हुई थी और चैम्प्स चेयरमैन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और जे.जी. जैन ने पहले कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है? तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी और दूध के, यानी यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। 10 को प्रश्न आता है, 10 साथियों, मैथ रीजनिंग मिला के। तो हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग PDF से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आपको हम आंसर बताते हुए चलते हैं। 141 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। 142 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, 143 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 143 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 144 का आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 145 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 146 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 147 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 148 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 149 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। और नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न 150 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी 150 का आंसर हो जाएगा डी आपका। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।